हेलो दोस्तों। आप सभी दोस्तों को मेरे न्यू स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम संगम युग एंशियंट हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 20 संगम युग के बारे में विशेष डिस्कशन करेंगे। तो आइए जानते हैं कि संगम युग कैसे क्या हुआ। संगम का अर्थ क्या होता है? संगम का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी। परिषद अथवा गोष्ठी। पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल कितने संगम आयोजित हुआ था? 3। तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ किसे माना जाता है? तिरुवल्लुर एवं कुराल। तिरुवल्लुर एवं कुराल। तमिल तमिल काव्यों में राष्ट्रीय काव्य के रूप में किसे माना जाता है? शिल्पाधिकारम को। शिल्पाधिकारम, जिसका अर्थ होता है पायलों का गीत। शिल्पाधिकारम कैसा महाकाव्य है? बहुत रुझान वाला महाकाव्य। शिल्पाधिकारम में सर्ग कितना है? 30। शिल्पाधिकारम में किसका प्रेम कहानी है? शिल्पाधिकारम में किसका प्रेम कहानी है? तो कोलवन पत्ती अकंडिसी पत्नी माधवी नर्तकी का। मथुरा के बौद्ध धर्मावलंबी ने मथुरा के बौद्ध धर्मावलंबी ने रचना की मणि मिथिलेश। जीवक चिंतामणि की रचना किसने किया था? तिरुतक देवर। तुल्कापियम क्या है? तमिल व्याकरण है। तुल्कापियम क्या है? तो तमिल व्याकरण है। राम कथा के सबसे प्रसिद्ध कम्बन है इरावतारम। अक्कम काव्य का मूल विषय प्रेम प्रसंग। पूरम काव्य का मूल विषय युद्ध। संगम युगीन राज्यों में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? चोलों का। ब्राह्मण मतानुयायी थी कारिकाल। पुहार पत्तन का निर्माण किसके समय में हुआ था? पुहार पत्तन का निर्माण किसके? तो कारिकाल के निर्माण। संगम युग का सबसे बड़ा राज्य चेरों का। चेर कहाँ स्थित है? केरल में। सेनगुट्टवन ने किसकी उपाधि धारण किया था? सेनगुट्टवन ने अधिराज की उपाधि धारण किया था। संगम युग का तीसरा राज्य। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का। पांड्यों की राजधानी मथुरा। पांड्य राजाओं में सबसे शक्तिशाली कौन था? नेंडुजेलियन लगभग 210 वर्ष। संगम युग में मंत्रियों को कहा जाता था अमाई चान। संगम युग में न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम। न्यायालय को मनरम कहा जाता था। संगम युग में समय जानने के लिए किसका प्रयोग होता था? तो जल घड़ी। तमिल काल में ब्राह्मणों का उदय कब हुआ था? संगम काल में। संगम युग में ब्राह्मणों के बाद किसका स्थान? बेलार वर्ग। संगम युग में व्यापारी को क्या कहा जाता था? बेनीगर। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक जिसने कड़ागी पत्तनी में मंदिर का निर्माण कराया था, तो सेनगुट्टवन। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणि मेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किसने लिखा है? बौद्ध धर्म से संबंधित। संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है तुल्कापियम का। संगम युग में
उदयपुर किस लिए प्रसिद्ध था? कपास की व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र उदयपुर था संगम काल में। तुल्कापियम ग्रंथ है व्याकरण और काव्य का। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? कुरल किस भाषा में? तमिल में। किस संगम जुगिन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो पांड्या। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा नदी की धारा में छिपा रखा है? मामूल नार ने। मामूल नार। चेर राज्य का राजकीय चिन्ह। चेर राज्य का राजकीय चिन्ह धनुष। पांड्य का मछली। चोल का बाघ। प्रथम संगम की अध्यक्षता किसने किया था? तो अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि। द्वितीय संगम की अध्यक्षता अगस्त एवं तोल्कापियर। तृतीय संगम की अध्यक्षता नकीरीर। कपाटपुरम या अलैव में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तोल्कापिय। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? अगस्त ऋषि। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबल। तमिल भूमि के बाइबल। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पादिकारम। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है मणि मेकलई को। पुहर या कावेरी पट्टनम की रचना किसने किया? पुहर या कावेरी पट्टनम की रचना किसने किया? कारिकाल। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर। पेरिप्लस के अनुसार मोती के शिप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो कोलाइचे से। प्राचीन तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो स्कंद या कार्तिकेय। संगम काल में कौन को एक मानव कहा जाता था? राजा। महाकाव्य शिल्पादिकारम कहा जाता था कथानक में जयंत। तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 20 यानी कि संगम खत्म।